नमस्कार। आपको याद होगा कि 3 साल पहले एक मामला बड़ा प्रकाश में आया था और ये मामला उस समय का था जब दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में गए थे। उसी समय एक नाम आया था सामने, सुकेश चंद्रशेखर का, एक ठग जो जेल में बंद था। और चर्चा ये आई कि सुकेश चंद्रशेखर की सेटिंग है सत्येंद्र जैन जो मंत्री थे उनके साथ। और यह भी बताया जाता है कि कुछ मामला ऐसा भी चला था कि जेल के अंदर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पैसे के लेन देन का भी एक मामला प्रकाश में आया था। और साथ ही साथ उसी समय एक बहुत ही दिलचस्प प्रकरण ये हुआ था कि फिल्म अभिनेत्री और मॉडल जैकलीन फर्नांडीज का नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा था। ईडी ने पूछताछ के लिए जैकलीन को बुलाया था और बाद में जैकलीन के विदेश जाने पर भी प्रतिबंध लग गया था। मेरे ख्याल में दिसंबर 2022 की ये बात है, जब कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया था, रोका था और ये कहा था कि आपको जब भी कभी विदेश जाना होगा कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अगर वो मामला आप पूरा भूल गए हों तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया में इसकी खूब सुर्खियां बनी थी, इस वजह से कि उस मामले में न सिर्फ जैकलीन फर्नांडीज बल्कि फिल्म अभिनेत्री और मॉडल डांसर नोरा फतेही के साथ भी पूछताछ हुई थी। और वो पूछताछ क्यों हुई थी मैं बताता हूं कि जैकलीन फर्नांडीज को महंगे गिफ्ट्स मिले थे सुकेश चंद्रशेखर से। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में भी आगे बताऊंगा। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को 4 महंगे हर्मीस बैग दिए थे, कई लाख रुपए जिनकी कीमत है। 5 लग्जरी घड़ियां दी थी जिनकी कीमत करोड़ों में है। 4 फारसी बिल्लियां, कैट्स, घरेलू बिल्लियां पालने वाली 4 फारसी, वो गिफ्ट में दी थी। और एक 52 लाख रुपए का घोड़ा भी दिया था। लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए के तोहफे जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश चंद्रशेखर ने दिए थे। बाद में यह भी पता लगा कि जैकलीन का भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था और उसके अकाउंट में भी कुछ पैसे सुकेश ने ट्रांसफर किए थे और यह रकम लाखों डॉलर्स में थी। सब लोग स्तब्ध रह गए कि यार ये ऐसा अजीब सी शक्ल दिखने वाला ठग जेल में जो बंद है ठगी के मामले में, उसके साथ जैकलीन का कनेक्शन कैसे जुड़ गया। और जब सुकेश के ठगी में गिरफ्तारी होने की खबर आई थी तो यह पता लगा कि जैकलीन फर्नांडीज पर ईडी ने यह आरोप लगाया कि उसने सारा डाटा अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है। दोनों की जो बातचीत होती थी उसकी सारी कॉल डिटेल्स डिलीट कर दी गई। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर जो चैट्स थी वो डिलीट कर दी गई। सोशल मीडिया पर जो चैट्स हुई थी वो डिलीट कर दी गई। और ईडी का ये सीधा सा आरोप था जैकलीन फर्नांडीज पर कि उन्होंने अपराध के द्वारा कमाए गए पैसे में अपना शेयर बांटा, सबूतों से छेड़छाड़ की। और यही नहीं, जैकलीन फर्नांडीज ने अपने स्टाफ से यह भी कह दिया था कि अपने मोबाइल में से, अपने सोशल मीडिया से उससे संबंधित सारे प्रमाण तथ्य साफ कर दो। और ये तथ्य आज तक ईडी को नहीं मिले हैं। और ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि ईडी के जैकलीन फर्नांडीज को पहले से ही पता था कि सुकेश चंद्रशेखर नाम का यह ठग लीना मारिया पॉल नाम की महिला से शादीशुदा है, दोनों की शादी हो चुकी है। उसके बावजूद भी सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन फर्नांडीज ने संबंध बनाए और दोनों ने आपस में कुछ पर्सनल तस्वीरें भी क्लिक की थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, आप देख भी सकते हैं। इसका मतलब सब कुछ पैसे के लिए किया गया। जैकलीन फर्नांडीज पैसे से खरीद ली गई थी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ। और कोविड का दौर याद कर लीजिए, अगर आपको याद ना हो, 2020-21 का खूब खबरें आई थी कि सलमान खान ने पूरा समय कोविड पर अपने फार्म हाउस में, जो मुंबई के पास अलीबाग में शायद स्थित है, वहां पर उन्होंने खेतीबाड़ी करते हुए कई महीने गुजारे थे
और वहां पर 2 अभिनेत्रियां उनके साथ रही थी, डेजी शाह और जैकलीन फर्नांडिस। और वहीं पर रहते हुए कुछ गाने भी, सिंगल्स जो वीडियोस थे वो भी शूट किए गए थे। समय का फायदा उठाया गया था, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया गया था और उसका फायदा उठाया गया था गानों को, वीडियोस को शूट करने में और उनसे पैसा बनाने में। अब आप बताइए कि कौन शरीफ लड़की इस तरीके से किसी के साथ अकेले फार्म हाउस में इस तरह से इतने लंबे समय तक, ये सुनने में आता है कि महीनों तक रहे थे ये लोग जब लॉकडाउन लगा हुआ था। बाहर भी लॉकडाउन था और फार्म हाउस में भी लॉकडाउन था। ये खबरें उस समय सब प्रकाश में आई थी। लेकिन क्या है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे मीडिया के साथी हैं, इस तरह की खबरें बताते नहीं हैं लोगों को। अगर बताएंगे तो उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे, फिल्म अभिनेता उन्हें इंटरव्यू देना बंद कर देंगे, मजबूरी है उनकी। यहाँ मैं ये भी बताऊँ, सुकेश चंद्रशेखर के बारे में सब लोग जानना चाहेंगे कि सुकेश चंद्रशेखर की बैकग्राउंड क्या है। सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी सुनी होगी आपने, एक बहुत मशहूर कंपनी है दवाई बनाने की, और उसके पहले के प्रमोटर्स थे शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह, सिख भाई थे दोनों। उनकी पत्नियों से 200 करोड़ की ठगी की थी। यू कैन इमेजिन कि इतने बड़े कारोबारियों की पत्नियों को कोई ठग ले, 200 करोड़ रुपए ठग ले। कैसे ठग लिए भाई? तो क्या वो उनकी पत्नियों से भी मिलता जुलता था? हो सकता है कि इसमें एंगल ये रहा हो कि वो अपनी पत्नी के माध्यम से, अपनी पत्नी लीना मारिया पॉल के माध्यम से उनसे संपर्क कर रहा हो। मुझे नहीं पता लगा कि आखिरकार वो ठगी किस नेचर की थी, क्या काम बताकर उसने 200 करोड़ रुपए उनसे ठगे थे। लेकिन इतना जरूर तय है कि शिविंदर की पत्नी है अदिति, उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी और तब यह मामला खुला था और सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर गया था। सुकेश जैसे ठग न जाने कितने होंगे इस देश में, लेकिन जैकलीन जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्री का उसके चक्कर में पड़ना बड़े सवाल खड़े करता है। दूसरे, जैकलीन फर्नांडिस के बारे में आपको बता दूं कि वो भारत की रहने वाली नहीं है, वो श्रीलंका की नागरिक है। वहां पर मॉडलिंग किया करती थी। 11 अगस्त 1985 का उसका जन्म है, जो कागजों में दिखाया जाता है। मनामा बहरीन का एक शहर है, वहां वो पैदा हुई। उनके पिता एलरॉय फर्नांडिस श्रीलंका के थे और मां किम मलेशिया और कनाडाई मूल की थी। 2006 में उसने श्रीलंका का मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। जैसे यहां मिस इंडिया यूनिवर्स होता है, वहां पे मिस श्रीलंका यूनिवर्स होता है, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है। और उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स में भी श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे, और जब मॉडलिंग असाइनमेंट मिलते हैं तो भारत से बड़ी तो प्रॉपर्टीज दुनिया में कहीं है नहीं। अमेरिका और भारत, इससे ज़्यादा काम किसी को कहीं नहीं मिलता है। तो भारत में उनको काम मिलने लगा, मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू असाइनमेंट मिले, भारत आई, बॉलीवुड फिल्म स्टार्स के संपर्क में आई। और यहाँ पे उनको ये बताया जाता है कि एक अलादीन नाम की एक फिल्म ऑफर की गई 2009 में। उसके लिए उन्होंने बाकायदा ऑडिशन दिया और वही उनकी पहली फिल्म थी। उससे पहले वो श्रीलंका में मॉडलिंग भी कर रही थी और किसी टीवी चैनल के लिए रिपोर्टिंग भी किया करती थी। और बॉलीवुड आई, साजिद नाडियाडवाला जिन्होंने किक फिल्म बनाई थी, सलमान खान, इन सब के संपर्क में आई। और बॉलीवुड में फिर काम मिलने में देर थोड़ी लगती है। जब आप किसी ग्रुप में सेट हो जाते हैं, कुछ खास लोगों के साथ सेट हो जाते हैं, तो फिर आपको काम मिलने में दिक्कत नहीं आती है। और देश में हमारे कानून है कि आप बिजनेस वीजा पर, एम्प्लॉयमेंट वीजा पर यहाँ पर लंबे समय तक रह सकते हैं और आप बिना वजह से अपने यहाँ की नागरिकता के लिए बिना आप कहीं पर भी आते जाते रह सकते हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षिण की फिल्मों में भी उसे खूब काम मिल रहा है। अभी कुछ कन्नड़ फिल्म आई थी उसकी, उसमें भी उसे डांस वांस की परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। आइटम सॉन्ग खूब करती हैं। 3-4 ऐसी फिल्में हैं जो काफ़ी चर्चित रही, जैसे कि हाउसफुल, मर्डर 2, किक, रेस 2। इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी पहचान मिली। और भले ही जैकलीन फर्नांडिस पर एक्टिंग ना आती हो, डांस करना, खूबसूरत दिखना, ये सब तो आता ही है। और इसी की वजह से उन्हें पहचान मिल गई। बड़े बड़े ब्रांड्स मिलने लगे। पेप्सी का ऐड मिला, ईज माई ट्रिप का ऐड मिला, लोटस हर्बल, पूमा, नोवा आई केयर, कैसियो इंडिया, इन सब के लिए
एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिला। और यह भी बताया जाता है, जब मैंने उनका बिजनेस प्रोफाइल खंगाला, कि easemytrip.com जो वेबसाइट है जो ट्रिप्स के लिए जानी जाती है, ट्रिप मैनेज करने के लिए, उसमें जैकलिन फर्नांडिस ने ब्रांड एम्बेसडर बनने के साथ साथ 0.07% की अपनी भागीदारी भी कर ली। और इसका मतलब है कि उसमें लगभग 27,44,000 रुपया उन्होंने लगाया। 2017 में रॉक्यॉन बेवरेजेस के रो प्रोसेसरी में उन्होंने 35 करोड़ का निवेश किया। और किसी प्रोडक्ट कंपनी में पैसा लगाने वाली वो बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री हैं इस तरह की। मुझे नहीं पता कि किसी और अभिनेत्री ने लगाया कि नहीं। देखिए कितना बड़ा बिजनेस सेटअप अपना यहां कर डाला अकेली लड़की ने, जो श्रीलंका से आई थी। और इसके अलावा 7.27 करोड़ के बैंकों में उसके एफडी थे, फिक्स डिपॉजिट उसने किए हुए थे, जिन्हें ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क किया हुआ है। अगर उनके ऊपर आरोप साबित होता है कि ये ठगी के पैसों से खरीदे गए हैं तो फिर ये सारे के सारे चले जाएंगे। अभी इस मामले में फैसला आना बाकी है। आरोप साबित हुए सब के सब जब्त हो जाएंगे। और उसका वैसे जैकलिन का ये कहना है, वैसे तो मैंने देखा इस बारे में बहुत कोई इंटरव्यू दिया नहीं है जैकलिन फर्नांडिस ने, लेकिन फिर भी उनके कुछ कोट्स सोशल मीडिया पर मुझे मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पैसा उसने सुकेश से नहीं लिया, अपनी मेहनत की कमाई से ये सब उसने बनाया है। इतना सब होने के बाद भी फिल्में मिल रही हैं। अभी हाल ही में सोनू सूद की फिल्म आई फतेह, उसमें भी वो काम कर रही थी। और देखिए दिलचस्प बात, फतेह में वो एक ऐसे टेक्निकल रोल में थी जो साइबर क्राइम से ठगी करते हैं ना लोग, उनको पकड़ने वाले किरदार को उसने प्ले किया था। यानी कि जो असली जीवन में सुकेश चंद्रशेखर करता था, उन्हीं जैसे लोगों को पकड़ने वाला काम उन्होंने किया था। शायद सोनू सूद ने सोचा होगा कि ये अच्छी खासी कास्टिंग हो जाएगी, दिलचस्प। और मैं बता दूं आपको, सवाल ये है कि जो सुकेश से संबंधित उनका मामला है, ईडी ने पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो मामला चल रहा है। अप्रैल 2022 से उनके बाहर जाने पर रोक है। एक बार मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें कुछ देर के लिए डिटेन भी किया गया था, हिरासत में भी लिया गया था। और IIFA जाने माने फिल्म अवार्ड हैं, उनके लिए दुबई जाने के लिए, इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए, जब भी फिल्म की कोई शूटिंग हो बाहर जाने के लिए उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। जैकलिन का कहना यह है कि उसे सेलिब्रिटी होने का नुकसान हो रहा है, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। अब बताइए ईडी को जैकलिन फर्नांडिस को परेशान करके क्या मिलेगा, जब उसे सब ये कुछ पता था। ईडी तो बार बार कह रही है कि उसे पता था कि सुकेश ऐसा आदमी है, शक्ल से भी कुछ नहीं है यार। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति के चक्कर में जैकलिन फंस कैसे गई। और ईडी का भी यही कहना है कि साहब उसने जानबूझकर, उसे पता था कि वो शादीशुदा है, उसके साथ संबंध बनाए और उसके बदले उसने पैसा कमाया है। अब इस मामले में जो ये पीएमएलए वाला मामला है, इसमें पिछले साल 18 सितंबर में सारी दलीलें हो चुकी हैं। और इस मामले के खिलाफ अभी इन्होंने एक अपील भी डाली थी, याचिका भी डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस ने, कि ये मामला गलत है और इस मामले को ख़त्म किया जाए, यानी कि इस मामले को क्वैश किया जाए, बिल्कुल तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इस मामले में 25 अप्रैल 2025 इसी साल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जैकलिन की याचिका पर, जिस याचिका को 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और जैकलिन को भी इस केस को फेस करना होगा। यानी कि तलवार अभी जैकलिन फर्नांडिस पर लटक रही है। तो ये है साहब इनकी दुनिया, जिसे कहते हैं ना माया नगरी। माया नगरी में आप जाइए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, फिर आपके पास पैसे की, सुख सुविधाओं की, मौज मस्ती की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन इंसान है, हर इंसान से गलती भी होती है और जैकलिन फर्नांडिस से वो गलती हुई है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बस कोर्ट के इस फैसले का उन्हें भी और सबको बेसब्री से इंतजार है। आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप किसी और फिल्मी शख्सियत या किसी भी देश की ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh.
for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.